वेलकम बैक। सेठी साहब, हाशिम डोगर साहब ने वजारत दाखिला के कलमदान से इस्तीफ़ा दे दिया। टाइमिंग बड़ी क्रूशल और इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये वही हैं जिन्होंने रिसेंटली एक बयान दिया था और कहा था कि अगर लॉन्ग मार्च होता है तो पंजाब जो है वो मशीनरी नहीं देगी पंजाब हुकूमत। और इससे पहले अगर आपको शहबाज गिल वाला किस्सा याद हो तो उस पर भी इन्होंने कहा था कि तशद्दुद नहीं। वो अलग बात है कि खान साहब से मुलाकात के बाद इन्होंने अपना बयान थोड़ा सा मोल्ड कर लिया था। क्या समझ रहे हैं, कुछ पकड़ा है पंजाब में या बहुत कुछ पकड़ा है? देखिए, बिल्कुल पंजाब में पकड़ा है। देखिए ना, अलीम खान साहब लंदन बैठे हैं, परवेज़ इलाही साहब लंदन बैठे हैं। कुछ अरसे से हम लोग कह रहे हैं कि पंजाब में तब्दीली आनी है। ठीक है ना, तो मेरा ख्याल है डोगर साहब को भी नज़र आ रहा है कि आगे क्या होने जा रहा है। वो मेरा ख्याल है आज का नहीं देख रहे, वो आगे देख रहे हैं। एक तो इमरान खान साहब काफ़ी नाराज़ हैं उनसे। अभी भी जो उनका बयान आया कि हम नहीं सपोर्ट करेंगे विद एडमिनिस्ट्रेशन, हालांकि वो कह रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन को सपोर्ट करना चाहिए लॉन्ग मार्च। और परवेज़ इलाही साहब भी ये जो बयान दे रहे हैं ना, ये परवेज़ इलाही साहब की मुशावरत से दे रहे हैं। मगर परवेज़ इलाही साहब हमेशा यही कहेंगे कि मेरे से तो पूछा ही नहीं। रास्ते ऐसे ही खुलते हैं ना। परवेज़ इलाही साहब इमरान खान साहब को एश्योरेंस दिला रहे हैं कि मैं आपके साथ हूँ। अपने मिनिस्टर को कहा है कि तू यार थोड़ी जी गल करना, मैं तो नहीं कर सकता, तू कर। उन्हें अगू क्या होना कि चौधरी साहब मैं करते देना तो वो खान साहब बड़े नाराज़ हो जाएंगे, तो मेरा की होएगा। वो तू फिक्र ना कर, मैं तेरा ख्याल रखांगा। तो तुझी थोड़ी गवर्नमेंट अगर उड़ गई तो फिर असी सारे लगे जावांगे। वो मेरी गवर्नमेंट नहीं जा रही, मैं इसलिए इंतज़ाम करन लगा, असी रहना है, तो तू भी आ जाए साढ़े नाल, तू फिक्र ना कर, तेरा मैं ख्याल रखांगा। तो अब ये सिचुएशन आई है कि उनको नज़र आ रहा है कि आगे कुछ होने जा रहा है और इस बेस्ट के स्टेज पे मैं अलग हो जाऊं, बिकॉज आगे फिर मुझे रास्ते निकालने हैं ना। अगर मैं अभी भी बैठा रहा एज अ पीटीआई मेंबर तो शायद अगली स्टेज पे अगर परवेज़ इलाही साहब चले जाते हैं दूसरी तरफ अपना बोरी बिस्तरा उठा के और यहाँ पीडीएम की हुकूमत बन जाती है, परवेज़ इलाही इज चीफ मिनिस्टर, जो मैं हमेशा से कह रहा हूँ ये पुराना प्लान था जिससे नवाज शरीफ साहब मान गए थे। वो तो बाद में परवेज़ इलाही साहब आ गए ना, और जिसके साथ फिर चौधरी शुजात के साथ भी फिर टेंशन हो गई और फिर ये कहा गया कि मुनिस इलाही की वजह से हो रहा है। मगर अब परवेज़ इलाही साहब लंदन बैठे हैं, अलीम खान साहब वहाँ गए हैं। क्या कहने गए हैं अलीम खान साहब? अलीम खान साहब वहाँ नवाज शरीफ साहब को कहने गए हैं, मियाँ साहब ग्रीन लाइट दियो, नंबर है ने साढ़े को, नंबर है ने साढ़े को। अच्छा, अब नंबर है ने साढ़े को का मतलब की है? पीटीआई के लोग ही है ना। अगर कल को गवर्नर साहब कल परवेज़ इलाही वापस आते हैं आके और ये असेंबली का सेशन जो है इसे ख़त्म कर देते हैं, गवर्नर इमीडिएटली कॉल करता है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। ठीक, परवेज़ इलाही साहब को नून लीग वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दे देती है और परवेज़ इलाही साहब है ना पहले अनाउंस करते हैं कि मैं जा रहा हूँ उधर और नून लीग का कैंडिडेट हूँ मैं, और पीटीआई जो बाहर रह जाती है ये उधर चले जाते हैं। तो अलीम खान साहब जब कहते हैं कि नंबर्स हैं हमारे पास, तो वो ये कहने गए हैं कि परवेज़ इलाही से डील मत करें आप, हम नंबर्स, मैं और जहांगीर तरीन मिलके और बाकी लोग मिलके आपको नंबर्स दे देते हैं, हमजा को ही रहने दें। वो और बात करने गए हैं, परवेज़ इलाही की और खाता खुला हुआ है और अब मियाँ साहब को ये फैसला करना है कि कैसे, क्योंकि नंबर्स गेम में तो एक ही तरीका है जो लीगल तरीके के साथ गवर्नमेंट चेंज हो सकती है पंजाब में, वो ये है कि परवेज़ इलाही साहब क्यों लीग को लेके बोरी बिस्तरा नून लीग के पास चले जाए। एक तो ये रास्ता है। दूसरा ये रास्ता है कि जी पीटीआई के लोग पार्टी डिसिप्लिन तोड़ के परवेज़ इलाही के खिलाफ जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कहा जाता है कि करें, गवर्नर साहब उनको कहते हैं, तो वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जब लेने जाते हैं तो पीटीआई के लोग इधर उधर हो जाए। मगर फिर वो जो पीटीआई के लोग इधर उधर होंगे वो क्यों होंगे? उनको फिर एश्योरेंस देनी पड़ेगी ना कि जी आप इधर उधर हो जाएंगे तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, फिर आपकी जगह पे बाई इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। तो वो कहेंगे जी साढ़े करोड़ों रुपए लग जाएंगे तो सानू की मिलेगा। उनको फिर कुछ एश्योरेंसेस देनी पड़ेंगी, जैसे एश्योरेंसेस दी थी किसको, जो इस वक्त इस्लामाबाद में बैठे हैं लोग, बिल्कुल ठीक है ना, वो लोग जो वहाँ बैठे हैं उन्होंने भी तो कुछ एश्योरेंस ली थी, कुछ बातचीत तो हुई है ना। तो इस किस्म की डेवलपमेंट्स अब पंजाब में तवक्को करें कि या अलीम खान या परवेज़ इलाही या दोनों मिल के तब्दीली आएगी पंजाब के अंदर। ठीक है ना, तो मेरा ख्याल है डोगर साहब को भी नज़र आ रहा है कि आगे क्या होने जा रहा है। वो मेरा ख्याल है आज का नहीं देख रहे, वो आगे देख रहे हैं।
एक तो इमरान खान साहब काफ़ी नाराज़ हैं उनसे। अभी भी जो उनका बयान आया कि हम नहीं सपोर्ट करेंगे विद एडमिनिस्ट्रेशन, हालांकि वो कह रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन को सपोर्ट करना चाहिए लॉन्ग मार्च में। और परवेज़ इलाही साहब भी ये जो बयान दे रहे हैं ना, ये परवेज़ इलाही साहब की मुशावरत से दे रहे हैं। मगर परवेज़ इलाही साहब हमेशा यही कहेंगे कि मेरे से तो पूछा ही नहीं। रास्ते ऐसे ही खुलते हैं ना। परवेज़ इलाही साहब इमरान खान साहब को एश्योरेंस दिला रहे हैं कि मैं आपके साथ हूँ। अपने मिनिस्टर को कहा है कि तू यार थोड़ी जी गल करना, मैं तो नहीं कर सकता, तू कर। उन्हें अगू क्या होना कि चौधरी साहब मैं करते देना तो वो खान साहब बड़े नाराज़ हो जाएंगे, तो मेरा की होएगा। वो तू फिक्र ना कर, मैं तेरा ख्याल रखांगा। तो तुझी थोड़ी गवर्नमेंट अगर उड़ गई तो फिर असी सारे लगे जावांगे। मेरी गवर्नमेंट नहीं जा रही, मैं इसने इंतज़ाम करन लगा, असी रहना है, तो तू भी आ जाए साढ़े नाल, तू फिक्र ना कर, तेरा मैं ख्याल रखांगा। तो अब ये सिचुएशन आई है कि उनको नज़र आ रहा है कि आगे कुछ होने जा रहा है और इस बेस्ट के स्टेज पे मैं अलग हो जाऊं, बिकॉज आगे फिर मुझे रास्ते निकालने हैं ना। अगर मैं अभी भी बैठा रहा एज अ पीटीआई मेंबर तो शायद अगली स्टेज पे अगर परवेज़ इलाही साहब चले जाते हैं दूसरी तरफ अपना बोरी बिस्तरा उठा के और यहाँ पीडीएम की हुकूमत बन जाती है, परवेज़ इलाही इज चीफ मिनिस्टर, जो मैं हमेशा से कह रहा हूँ ये पुराना प्लान था जिससे नवाज शरीफ साहब मान गए थे। वो तो बाद में परवेज़ इलाही साहब आ गए ना, और जिसके साथ फिर चौधरी शुजात के साथ भी फिर टेंशन हो गई और फिर ये कहा गया कि मुन इस्लाही की वजह से हो रहा है। मगर अब परवेज़ इलाही साहब लंदन बैठे हैं, अलीम खान साहब वहाँ गए हैं। क्या कहने गए हैं अलीम खान साहब? अलीम खान साहब वहाँ नवाज शरीफ साहब को कहने गए हैं, मियाँ साहब ग्रीन लाइट दियो, नंबर है ने साढ़े को, नंबर है ने साढ़े को। अच्छा, अब नंबर है ने साढ़े को मतलब की है? पीटीआई के लोग ही है ना। अगर कल को गवर्नर साहब कल परवेज़ इलाही वापस आते हैं आके और ये असेंबली का सेशन जो है इसे ख़त्म कर देते हैं, गवर्नर इमीडिएटली कॉल करता है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। ठीक, परवेज़ इलाही साहब को नून लीग वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दे देती है और परवेज़ इलाही साहब है ना पहले अनाउंस करते हैं कि मैं जा रहा हूँ उधर और नून लीग का कैंडिडेट हूँ मैं, और पीटीआई जो बाहर रह जाती है ये उधर चले जाते हैं। तो अलीम खान साहब जब कहते हैं कि नंबर्स हैं हमारे पास, तो वो ये कहने गए हैं कि परवेज़ इलाही से डील मत करें आप, हम नंबर्स, हम मैं और जहांगीर तरीन मिलके और बाकी लोग मिलके आपको नंबर्स दे देते हैं, हमजा को ही रहने दें। वो और बात करने गए हैं, परवेज़ इलाही की और खाता खुला हुआ है और अब मियाँ साहब को ये फैसला करना है कि कैसे, क्योंकि नंबर्स गेम में तो एक ही तरीका है जो लीगल तरीके के साथ गवर्नमेंट चेंज हो सकती है पंजाब में, वो ये है कि परवेज़ इलाही साहब क्यों लीग को लेके बोरी बिस्तरा नून लीग के पास चले जाए। एक तो ये रास्ता है। दूसरा ये रास्ता है कि जी पीटीआई के लोग पार्टी डिसिप्लिन तोड़ के परवेज़ इलाही के खिलाफ जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कहा जाता है कि करें, गवर्नर साहब उनको कहते हैं, तो वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जब लेने जाते हैं तो पीटीआई के लोग इधर उधर हो जाए। मगर फिर वो जो पीटीआई के लोग इधर उधर होंगे वो क्यों होंगे? उनको फिर एश्योरेंस देनी पड़ेगी ना कि जी आप इधर उधर हो जाएंगे तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, फिर आपकी जगह पे बाई इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। तो वो कहेंगे जी साढ़े करोड़ों रुपए लग जाएंगे तो सानू की मिलेगा। उनको फिर कुछ एश्योरेंसेस देनी पड़ेंगी, जैसे एश्योरेंसेस दी थी किसको, जो इस वक्त इस्लामाबाद में बैठे हैं लोग, बिल्कुल ठीक है ना, वो लोग जो वहाँ बैठे हैं उन्होंने भी तो कुछ एश्योरेंस ली थी, कुछ बातचीत तो हुई है ना। तो इस किस्म की डेवलपमेंट्स अब पंजाब में तवक्को करें कि या अलीम खान या परवेज़ इलाही या दोनों मिलके तब्दीली आएगी पंजाब के अंदर। यानी सेठी साहब पक बहुत कुछ रहा है। बहरहाल फरवा वहीद को नजम सिटी शो से इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।